दोनों का, किसी का भी मंत्र उच्चारण कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, एक्सट्रीमली हेल्प मिल जाएगी। और एक है कि जो कई यहाँ हमारे सज्जन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, कई लोग बड़े लक्ष्मी नारायण के बड़े भक्त हैं, भाई होना भी चाहिए। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा मंत्र शेयर करता हूं आपसे, उसकी भी उपासना आज आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा है, महालक्ष्मी और अपने उनका ये पति पत्नी का दोनों का मंत्र है, हस्बैंड वाइफ दोनों का मंत्र है, नारायण का भी है, लक्ष्मी महालक्ष्मी का भी है। ये बहुत आसान सा मंत्र है। आउम हारिम हारिम शरिम शरिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आउम हारिम हारिम शरिम शरिम, दो बार बोलना है, लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तो इसका भी जाप कीजिए। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो हमारा फिर वो कार्यक्रम जो मैं आपसे कुछ मंत्र शेयर कर रहा हूं वो चलता रहेगा। अब एक मंत्र जो मैं आप सबको, जो हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जो अकेली बैठी हुई हैं, जो शादी करवाना चाहती हैं, उसके लिए मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो शादी के, जिनकी उम्र शादी के लिए बन गई है और जो शादी करवाना चाहती हैं, और जो हमारी छोटी बहनें हैं जो अपनी शादी करवाना चाहती हैं, और जो जिनकी शादी हो नहीं रही या विलिंग है मैरिड लाइफ के लिए, तो उनके लिए एक मंत्र है, उसका भी कीजिए उपार। ये इसका उच्चारण बहुत जरूरी है, उसका जप कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। ये माँ भगवती का एक उनके 10 महाविद्या में उनका एक रूप है, मातंगी। मातंगी ये मातंगी उपासना है। तो इसका एक मैं उच्चारण कर रहा हूं। पहला शब्द है ओम हारिम कलिम हुम मातंगाए फट स्वाहा। ओम हारिम कलिम हुम मातंगाए फट स्वाहा। ओम हारिम कलिम हुम मातंगाए फट स्वाहा। अंदर से बोलिए, पेट से बोलिए, अंदर से बोलिए, और इसका जाप कीजिए जितना ज्यादा हो सके। आज दिवाली है, आज जरूर जाप कीजिए। ये जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, उनको मनोवांछित वर नहीं मिल रहा, यानी जिस तरह का पति वो चाहती है, हस्बैंड वो चाहती है, वो नहीं मिल रहा, तो ये उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस के लिए ये उसका उच्चारण, उसकी चैंटिंग, उसकी साधना बहुत जरूरी है। ये उसमें बहुत सहायक होता है। तो ये एक और बात है। तो जब तक हमारे कॉलर नहीं आते, मैं आपसे फिर एक और मंत्र शेयर करना चाहता हूं। भाई जिन लोगों के कई बार कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत सा विरोध चल रहा है लोगों के साथ, उसके कई उपाय दिए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। लेकिन मान लीजिए आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, लीगल बैटल है, या आपको लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो सोल्यूशन है वो सिंपल है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग चालीसा, या कई लोग उसे बजरंग बाण कहते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग चालीसा या बजरंग बाण कहते हैं। इसकी ये तीनों 8-9 मिनटों में किए जा सकते हैं इकट्ठे। जब कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो 108 टाइम तीनों कर दीजिए। अगर आपके पास 108 टाइम आप इतना ज्यादा वक्त नहीं दे सकते तो 54 टाइम तीनों कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता 27 तीनों कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो 17 टाइम तीनों कर लीजिए। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, तो आपसे बातचीत भी करते हैं। ज्योतिष में मैंने सैटरडे वाले दिन आपसे बहुत सी बातें की थी, उपाय के बारे में, मंत्रों के बारे में, और बहुत से सवाल लोग हर तरह के सवाल पूछते हैं उपाय के बारे में, ज्योतिष के बारे में, कई सवाल हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत से रीति रिवाज बनाए थे, उनका एक अपनी इंपॉर्टेंस थी, उनकी अपना एक महत्व था, जो जिंदगी में बड़े उन्होंने अपने तजुर्बे से वो कोई चीज, जैसे कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ निकाला हुआ था जिंदगी से,
जिंदगी पहले तो है कि किसी गुरु से सीखते हैं, फिर हम दूसरों से सीखते हैं, फिर अपने आप से सीखते हैं। तो बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस होता है वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिंदगी में चलने के लिए बहुत बहुत कामदायक, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है और बहुत उसका फायदा हो सकता है। किसी इंसान ने 80 साल की उम्र जी है और उसको पूरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उनका सुने जरूर, उनकी सुने जरूर, उनकी बातचीत उनसे जरूर करें। लेकिन जो मॉडर्न है ये है एक टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। अब चलते हैं पहले कॉलर की तरफ। कहते हैं हर वीक मैं वही बात कर रहा था कि अब ज्योतिष के कुछ ऐसी बातें हैं ज्योतिष के अंदर जो लोगों के अंदर कई बार पता नहीं होती, जो बहुत लोग पूछते भी रहते हैं, उसके बारे में आज फिर मैं ज्योतिष के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा आपको। आज ग्रहों के बारे में, मैं पिछले कई हफ्तों से ग्रहों के बारे में बात कर रहा था। हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, वो बहुत प्राइम है। सन, मार्स, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन सेल, राहु और केतु। राहु और केतु इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शैडो प्लैनेट है। लेकिन शैडो प्लैनेट का मतलब ये नहीं इनका इफेक्ट नहीं, इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह मैग्नेटिक वेव्स नजर नहीं आती लेकिन उसका पूरा असर होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी नजर नहीं आता लेकिन उसका पूरा इफेक्ट होता है, इस तरह राहु केतु का भी इफेक्ट पूरा होता है। कई बार राहु केतु की जो कई बार बीमारियां होती हैं इंसान की जिंदगी में, उनके जो मेडिकल एनालिसिस में टेस्ट नहीं आते, वो फिर कई बार पता नहीं चलता भी आप जो बात कह रहे हैं उसको मेडिकल एनालिसिस में कई बार वो चीजें नहीं आती। तो राहु केतु एक शैडो प्लैनेट है, जिन नजर नहीं आते लेकिन उसका इफेक्ट पूरा होता है। आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, आज हम बात करेंगे आपसे मरकरी के बारे में, बुध महाराज के बारे में। मरकरी, बुध, अरे जो बुध है इनका ये अर्थ एलिमेंट्री है, ये इसको ज्योतिष में राजकुमार कहा जाता है। ये कुंडली में पूरा घूम जाने वाला ग्रह है। मोबाइलिटी जो है ना कुंडली के अंदर, बुध उसको बहुत गवर्न करता है। बुध इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। 2 ग्रहों के अंदर योग पैदा कर देता है। आमतौर पे अगर ज्योतिष में देखा जाए, सूर्य देव के, सूर्य नारायण के चमचागिरी बहुत करते हैं, उनके आगे पीछे ही घूमते हैं। कभी साथ होती है, कभी आगे होते हैं, एक घर पीछे होते हैं, एक साइन आगे होते हैं, एक साइन पीछे होते हैं। तो सूर्य के साथ इनका बहुत लगाव होता है। लेकिन बुध सूर्य आदित्य जो बुध आदित्य योग बनता है वो राजयोग कारक भी होता है। आमतौर पर उनके साथ बैठ जाते हैं, उनके साथ अच्छी बनती है और गोल आकृति के मालिक है और एलिमेंट्री है। अर्थ इनका एलिमेंट्री जो पार्ट है वो अर्थ है और नॉर्थ डायरेक्शन के पूरे नॉर्थ डायरेक्शन जो उसको उसके जो स्वामी है, उसको जो लॉर्ड है, और ग्रीन चीजों को बहुत पसंद करते हैं। जो हमारी सब्जियां हैं उनको उनके जो लॉर्ड है, जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसको जो गवर्न करते हैं। और इसका जो अपने आप में ये जो बुध है ये बहुत ही चालाक किस्म के ग्रह है। ये जी हजूरिया वाले ग्रह हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इनकी लॉयल्टी कभी किसी के साथ नहीं होती सिवाय अपने। मीठी मीठी बातें करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। मौका देख के बस ताड़ जाते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। और इनके जो कई नाम इनको कहा जाता है, हेमन है, चंद्रपुत्र है और इंद्रसुत है, बोधन है और इन्हें उर्दू में अतारद कहते हैं। और बुध जो है ये बुद्धि के मालिक है, विजडम को गवर्न करते हैं, अकल के मालिक है, अकल को गवर्न करते हैं। जो किसी की स्पीकिंग एबिलिटी है, स्पीच की जो एबिलिटी है, स्पीच देना, स्पीकिंग एबिलिटी है, किसी का गायन शैली का होना, यानी कोई गवैया हो, कोई बहुत बड़ा लीडर हो। लीडर तो तभी बनेंगे जो उनको स्पीच करनी आएगी, लोगों को एड्रेस करना आएगा। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो के बारे में। ये बुध है, ये बुद्धि के मालिक है, अकल के मालिक है। मैंने कहा था ये जो हमारी स्पीच एबिलिटी है। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जो कॉलर की तरफ जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत भी करते। मैं बात कर रहा था मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। तो मरकरी जो हमारी वाणी के यानी जुबान, हमारी जो बोलने की ताकत है, हमारी स्पीच की जो एबिलिटी है, लोगों को कन्विंस करने की जो एबिलिटी है, जो लीडर बनने की एबिलिटी है, जिसमें स्पीच बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
हजारों लोगों से बात करनी पड़ती है, हजारों लोगों को मिलना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि जो आज जिस चीज में आप यकीन करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, 100% अप्लाइड है, उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो उसको जो गवर्न मरकरी करता है, बुध करता है। विद्या है, आजकल जो कंप्यूटिंग का जो कंप्यूटर जो है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, ये जो फील्ड है और अकाउंटेंसी है, बैंकिंग प्रोफेशन है, इसका जो गवर्न करने वाला प्लैनेट है वो भी मरकरी यानी बुध है। और जो लोग मैथमेटिशियन है, जो पीपल जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उनको भी उनका भी जो गवर्न करने वाला फील्ड है वो भी मरकरी है, बुध उसका कारक है। और जो लोग तराशते हैं, स्टैचू बना देते हैं, अब ये भी बहुत बड़ी कला है, उसको भी गवर्न करने वाला मरकरी है। और मरकरी जो अपने आप में प्रोफेशन, ज्योतिष को भी रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी को भी, क्योंकि ये ज्ञान है, क्योंकि इसमें बहुत सी कैलकुलेशन होती है। 50% एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष का गणित है। गणित यानी ज्योतिष का भी हिसाब किताब है, उसका है। और जो लोग अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पुराने वक्तों में एक शब्द यूज किया करते थे, प्रवीण मीन्स एक्सपर्ट, उनको पूरा पता है, प्रवीण। तो कई लोग पुराने वक्तों में प्रवीण किया करते थे संगीत में, जो म्यूजिक के जानने वाले हैं, संगीत में प्रवीण किया करते थे, यानी अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट है वो। हेलो, तो उसका भी जो गवर्न करने वाला था वो मरकरी उनका प्लैनेट था। जी, मैं लाइन होल्ड पे हूं। मैं कॉलर की तरफ और चलते हैं, आपसे भी बात करते हैं। और हमने जो बात शुरू की हुई है मरकरी के बारे में, बुध के बारे में। ये मरकरी है, ये यानी कि इंसान को एक्सपर्ट बनाता है उसके फील्ड के अंदर। ये लोग व्यापार करते हैं, जिनका यानी जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस है वो फ्लो के ऊपर है। आपका कैश फ्लो, आपका प्रोडक्ट का फ्लो, आपकी सप्लाई एंड डिमांड का फ्लो, अगर वो नहीं है तो बिजनेस में नहीं है, वो है तो बिजनेस है ना। तो ये फ्लो को गवर्न करता है। आपकी जो कैश फ्लो है ना, ये उसको गवर्न करना शुरू कर देता है। कस्टमर फ्लो आपकी तरफ हो, ये उसको भी गवर्न करना शुरू करता है। किसी भी तरह का जो फ्लो दुनिया में चलता है, चाहे वो हवा का भी जो फ्लो है, बुध उसको गवर्न करता है। इसके लिए ड्राइवर है, मतलब ऊपर वाले ने इसको ड्राइवर बना के भेजा है। और जो लोग मैथमेटिक्स के टीचर हैं, या जो लोग कंप्यूटिंग साइंस के टीचर हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी जिसका ताल्लुकात कंप्यूटिंग से है, अकाउंटेंसी से है, जो पढ़ाते हैं, उसको भी गवर्न बुध करता है। जो लोग पब्लिशर हैं, एडिटर हैं, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस है, जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम करते हैं, उस बिजनेस को भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है, बुध रिप्रेजेंट करता है। जो लोग पेंटर हैं, उसको भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और तो और जो हमारी चाची बैठी है घर में, मामियां बैठी हुई हैं, मौसियां बैठी हुई हैं, जिसे आप खाला भी कहते हैं, जो हमारे भांजे हैं, भांजियां हैं, इनको भी बुध रिप्रेजेंट करता है। और तो और जो हमारी बहनें हैं, उन सभी को बुध रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बेटियों का कारक है, वो भी हमारा बुध है, यानी उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल डिस्कशन में बहुत लॉजिकली विन हो जाते हैं, तर्क वितर्क करके, यानी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऐसी देते हैं कि आपके पास उनकी बात का जवाब कोई नहीं, उसको भी गवर्न बुध करता है। और जो लोग अपनी अकल के सहारे सब कुछ पैदा कर लेते हैं, चाहे जेब में एक पैसा भी ना हो, तो उसको ऐसी एबिलिटी को बुध ही रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हवा में से मोती निकालने की ताकत होती है इसकी। कोई कुछ नहीं भी है तो ये कुछ पैदा कर लेगा, तो परमात्मा ने इसको वो ताकत दी हुई है। और जो भाई बहन हमारे वकील बने हुए हैं, सोलिसिटर या बैरिस्टर हैं, या एक्टर बने हुए हैं, यानी जिनके पास बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट मरकरी करता है। और जो हमारे दांत हैं, इसको भी रिप्रेजेंट मरकरी करता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब हमारे अगले कॉलर नहीं आते, तो आपसे बातचीत करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी के बारे में कई बातें हैं जो